हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, नियो न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। मैं हूं आपके साथ अनूप शर्मा और इस समय हम मौजूद हैं वार्ड संख्या 39 में 39, लेकिन वो वार्ड संख्या जो नगर पालिका के अंतर्गत आती थी, अब जाकर के यही पुराना 39 नंबर वार्ड जब नगर निगम बन गया है, उसमें 3 अलग अलग वार्डों की शक्ल में पहुंचा है। कुछ इससे जुड़े हैं, कुछ इससे कहीं जाके मिले हैं, तो इसकी जानकारी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन तो जल्दी से मंच से मैं पता भी कर लूं। इसमें 3 वार्ड, एक तरफ 23 नंबर आता है, एक तरफ 36, 52 नंबर में जाएगा, 52, 66, 35। आपका अब जो वार्ड नंबर 39 है ये 52 में भी कवर होगा, 52, 66 और 35, 66 में भी और 35 में भी। तो ये 3 नए अंकों में जाके बदला हुआ होगा वार्ड नंबर 39। जनता वही होगी, क्षेत्र वही होगा, कुछ चीजें इधर जाएंगी, कुछ उधर जाएंगी, क्योंकि अब नगर पालिका बन गई है नगर निगम, और इसी पर आधारित है हमारा कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। और इसी कार्यक्रम को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मंच का सबसे पहले परिचय कराऊंगा। मंच पर मौजूद है यहां इस वार्ड नंबर 39 जब तक था उसके निवर्तमान सभासद राम नरेश अग्रवाल जी, और इसके साथ साथ इसी क्षेत्र के पूर्व सभासद और इसी चुनाव में एक बार फिर से अपना भाग्य आजमाने वाले राजीव सिंह जी, और शैलेंद्र प्रताप सिंह जो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसी क्षेत्र से आते हैं, वो भी इस समय मंच पर मौजूद हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी, ये सिर्फ कहनी सुनने की बात नहीं है, ये आवश्यक बात है, ये बहुत जरूरी है, हम इसको बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि हमारा हर समय 15 वर्षों से लगातार कदम से कदम मिला के साथ देने वाली, हमें सुझाव देने वाली, हमारा मार्गदर्शन करने वाली सम्मानित जनता जो हमारे पूरे अलग अलग क्षेत्रों में है। तो इस वार्ड नंबर 39 और नए वार्डों में गठित हुए नगर निगम के वार्डों की ये जनता जो हमारे साथ है, इन सबका भी बहुत बहुत स्वागत। और आपकी तालियों के बीच शुरू कर लेते हैं अपना कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। और इस क्रम में सबसे पहले मैं बातचीत की जब शुरुआत करूं, उससे पहले आपको हम कुछ अपनी एक कवरेज दिखाना चाहेंगे, एक कैप्सूल दिखाएंगे, कुछ वीडियो दिखाएंगे, जिससे आप अंदाजा लगाएंगे कि नगर पालिका में अब तक वार्ड 39 की शक्ल रखने वाले इस क्षेत्र में आखिर क्या हुआ है, जनता क्या सोचती है, जनता को क्या मिला है। हमारी साथी पारुल अलग अलग क्षेत्रों में गई हैं, अपने कैमरे पे इन्होंने दृश्य उतारे हैं, पब्लिक से, जनता से बातचीत की है, अलग अलग क्षेत्र के निवासियों से बातचीत की है, फीडबैक लिया है। तो इस वीडियो को देखें, इससे एक अनुमान लगेगा और फिर बातचीत की शुरुआत होगी। न्यू न्यूज की खास पहल गई पालिका आया निगम के चलते हुए अब हम वार्ड नंबर 39 में पहुंच चुके हैं। प्रतिदिन की भांति प्रत्येक वार्ड से मिलते हुए ऐसे ही आज 39 नंबर वार्ड में है। देखते हैं यहाँ की क्या नई समस्या है, या कुछ हमेशा की तरह यहाँ भी वही समस्या मिलती है। आइए जाने जनता की जुबानी। समस्या की है, कूड़ा बहुत अधाधुंध है। ये कूड़ा कहाँ का है? कॉलोनी को ये कॉलोनी का यहाँ इकट्ठा कर दिया जाता है। हाँ जी। कितने दिन बाद उठाया जाता है? तीसरे दिन, चौथे दिन ऐसे उठाया जाए। अच्छा, तब तक ये कितनी बड़ी वो आकार बन जाएगा बहुत बड़े, और ये कूड़ा रोड पे आता है। हाँ। मेरा नाम सुमित है। सुमित जी, बताइए क्या समस्या है आपकी? समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो इस कूड़े की है। आए दिन कॉलोनियों में से ला के सारा कूड़ा नहीं डालते हैं। हम लोग 20-20 हज़ार रुपये महीने की दुकान करते हैं, इस गंदगी में बैठे रहते हैं, बहुत परेशानी होती है। और सबसे बड़ी समस्या है, ये ढलाव घर तो सब कह ही रहे हैं, पर सबसे ज़्यादा बात समस्या है पानी की।
यहाँ नल की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा नाम यशोदा नंदन वर्मा है। बताइए आपकी यहाँ क्या समस्या है? मेरी यहाँ दुकान 10 वर्षों से है और 10 वर्षों से मेरे बराबर में ये कूड़ा पड़ा हुआ है, जबकि ये डलावघर नहीं है। मेरी जी समस्या है कि यहाँ सफाई करने वाले नहीं आते मेरे देवनगर में। और समय से नहीं आते बहुत समय हो गए। एक तो हमें राशन नहीं मिला टाइम पे। राशन कितने समय से नहीं मिलता? कम से कम होली तो पहले ही ना मिला हमें। अच्छा। अब की बार लाई हूँ राशन तो हमें ना मिला बेटा। और 10 किलो की बजाय 6 किलो ही दियो। अच्छा। चाहे एक प्राणी हो चाहे 10 हो, 6 किलो ही देगा। हाउस टैक्स का पैसा बराबर भरा जाता है, जितना मांगते उतना दिया जाता है। तो ये हाउस टैक्स पानी को जो पैसा जा रहा है
गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम मौजूद है वार्ड नंबर 39 में, जो पुराना था, और इसके बाद ये 3 अलग अलग नगर निगम के 3 अलग अलग वार्डों में इसके अलग अलग क्षेत्र जाएंगे। मथुरा नगर पालिका, वृंदावन नगर पालिका का एक नया रूप बना है मथुरा नगर निगम। अब हम नगर से महानगर वासी हो गए हैं, और ऐसे में तब जबकि हम चर्चा कर रहे हैं, वार्डों की हकीकत जानना चाह रहे हैं, जनता के बीच में जनता खुद जवाब दे ही जब तय कर रही है, तो बहुत ही जिसको कहा जाए कि निराशाजनक परिणाम सामने आते हैं। 5 साल ऐसे निकल गए कि वास्तव में क्यों तो चुने गए थे और कैसे कार्यकाल पूरा हो गया, लास्ट में ऐसा लगता है कि यह हाथ खाली का खाली सा रह गया। और यहां वार्ड नंबर 39 में तो अभी तक की वार्ता यही साबित कर रही है। राम नरेश अग्रवाल से जब बातचीत की शुरुआत हुई है, जो यहां के निवर्तमान सभासद हैं भाजपा से, वो बिल्कुल उनका रवैया जिम्मेदाराना नहीं रहा। अभी तक एक भी ठोस न तो जवाब दे सके, न अपनी बात को सही ढंग से प्रस्तुत कर सके। यहां राजीव सिंह भी हैं, उन्होंने हालांकि खुद राम नरेश अग्रवाल के कार्यकाल पर प्रश्न उठाया, लेकिन शैलेंद्र प्रताप सिंह जो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने न सिर्फ राम नरेश अग्रवाल को घेरा, बल्कि राजीव सिंह को भी उन्होंने उससे पहले के कार्यकाल पे घेरा है। बहुत सारी जनता हाथ उठा रही है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको अवसर देना चाहूंगा, आप अपने स्थान से खड़े हो जाए, क्योंकि आपने तो पहले ही टिप्पणियां शुरू कर दी थी। आप शुभ नाम बताइए अपना। लक्ष्मी सारासत जी, आप इसी 39 क्षेत्र की हैं? ये राम नरेश जी की कॉलोनी से, माधापुरी से। अच्छा, इन्हीं की खुद की कॉलोनी से जहां ये रहते हैं, तब तो आप इनकी समर्थक होंगी। बिल्कुल नहीं, पहले थी, अब बिल्कुल नहीं। उस चुनाव के बाद मैंने आज इनको देखा है। मैं पहली बात तो उन्हीं के गृह क्षेत्र में रहती हूं जहां उनका घर है। पहले इनकी समर्थक थी, वोट भी दिया था। जी, भी दिया था, वोट दिया था, समर्थक थी। आज नहीं हूं, 5 साल बीतने के बाद दुश्मनी क्यों हो गई? दुश्मनी इसलिए हो गई, ये अपनी कॉलोनी में रहते हैं। हमारे घर के सामने जाके देखें, पार्क में पूरी कॉलोनी का पानी भरा हुआ है, उसमें इतने लाखों करोड़ों मच्छर हैं। इनको सुबह से लेकर शाम तक वहाँ कॉलोनी में कुर्सी डाल के बिठाया है, इनको पता चलेगी कि लोग कैसे रहते हैं। सजा भी तय कर दी है, इनकी गलती की वजह से वहां ये हालात है। इनकी कुर्सी डाल दीजिए, तब इनको पता चलेगा। ये होता है जनता का तरीका। आप इनको कह रही हैं कि ये दिखे नहीं 5 साल में? बिल्कुल नहीं, आज देखा है। नहीं तो कभी आपके घर पे कोई सुख दुख हुआ हो, इनके घर पे सुख दुख हुआ हो, तब नहीं आना जाना हुआ? जी नहीं, हम एक बार गए थे तो ये घर में बैठे थे, उन्होंने मना कर दिया कि घर पे नहीं है। ओ बाबा, अपने पड़ोस के लोगों को जब आप मना करवा दे, तब जबकि आप जनप्रतिनिधि हैं, ये बहुत शर्मनाक है। आप क्या कह रही हैं, बताइए जी। मैं भी 39 नंबर से वार्ड से हूँ, माधवपुरी से हूँ। इनसे सर, हमारे घर के सामने इतना पानी भरा हुआ है कि उसमें, मतलब वही जो ये बात बता, लेकिन राम नरेश जी से कभी शिकायतें की? सर, इनको बुलाया, लेकिन इन्होंने आने से मना कर दिया, और ना कोई समाधान भी नहीं किया। समाधान नहीं, सब केवल अपने घर के सामने सफाई करना चाहते हो, बाकी सब बेकार रहे। तो इससे तो आप लोगों का जनजीवन प्रभावित होता होगा, बच्चों को खेलने को। सर, इतनी बुरी व्यवस्था है कि वहाँ पे मतलब इतनी बीमारियां और स्वाइन फ्लू होने के चांसेस पूरे हो रहे हैं। ये देखिए, ये जागरूक है, शिक्षित है, साफ साफ बात करती हैं, सीधी सीधी बात कर रही हैं। बाबूजी आप बताइए, काफी देर से। जी, शुभ नाम। मैं नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, शक्ति नगर 10 साल हो गए, और 10 साल से हम एप्लीकेशन देते देते परेशान हैं। 40 फुट की रोड है, जिसमें एक पैर रखने तक की जगह नहीं है। इतना ही तो मतलब गंदगी और अप्रोच हो चुकी है। 40 फुट की रोड पर? 40 फुट की रोड पर तो साहब 40 ट्रक चला दोगे आप। हाँ, 40 फुट की रोड पर आप एक पैर रख के निकल नहीं सकते बरसात में। मैं हालांकि ये उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, लेकिन 40 फुट तो साहब बहुत होता है कि नहीं होता है? 40 फुट तो बहुत होता है। फिर वजह क्या है? वजह लोगों ने अप्रोच कर रखा है, मट्टी वगैरह के अतिक्रमण कर रखा है भयंकर। तो इसकी कोई शिकायत कहीं की आपने? किया, खूब लिखा पड़ी है। ये सभासद जी कभी नजर डालते हैं उधर? सभासद जी से कई बार कहा है। अच्छा, फिर अब जब वाटर पे आ जाइए थोड़ी देर के लिए, वाटर टैक्स जो है वो मैंने इनसे कई बार कहा, 10 बार कहा है मैंने, भाई साहब वाटर टैक्स माफ करा दो, हमारे यहाँ पानी नहीं है तो हम वाटर टैक्स नहीं देंगे। जायज सी बात है, जो सुविधा हमें आप दे नहीं सकते तो उसका टैक्स क्यों लेते हो? तो ये मुझसे क्या बोले कि आपको वाटर टैक्स तो देना ही पड़ेगा, कि आपके पास सबमर्सिबल तो लग रही है। अच्छा, सुनो मेरी बात को भाई साहब, 1 मिनट। तो इनसे ये नहीं पूछा कि मुझे सांस लेने का टैक्स देना है कि नहीं देना है? सुनो मेरी बात को, ये उन्होंने का जवाब था कि आपको टैक्स तो, जो वाटर टैक्स तो देनी पड़ेगा, ये कोई भी माफ नहीं कर सकता दुनिया के कोने में। मैं ठीक है, कोई माफ नहीं कर सकता। सुविधा तो दे दीजिए। तो फिर आप ऐसा करिए जी, तुम्हारी जेई वगैरह लाखों रुपए, करोड़ों रुपए मसला से जाते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, इनकी छुट्टी करा दो सबकी, आपको करोड़ों रुपए तो वो बच जाएंगे हैं। तो जब आप जो टेक्निकल लोग हैं उनकी छुट्टी करवा दीजिए, जब मेरे को उनको पानी देने का कोई उनकी ड्यूटी नहीं रह जाएगी, तो इतने रुपए बच जाएंगे। गोयल साहब भी यहाँ पर हैं। अच्छा चलिए, आप कहते हैं कि मैं बाद में एक बार सवाल करूंगा। अनूप श्रीवास्तव साहब, आप तो मानेंगे नहीं। हाँ, आप कुछ लिख के लाए, लेकिन बहुत जल्दी वाला, बहुत जल्दी वाला। पहली चीज, मैं बताइए, रहते कहाँ हैं? मैं यहीं रहता हूँ, 39 नंबर में, टीचर्स कॉलोनी में रहता हूँ। टीचर्स कॉलोनी में रहते तो आप बिहारी लाल के क्या करने पहुंचे थे? अरे बिहारी लाल मित्र हैं हमारे। ऐसा है
कि हमारे राजीव जी के लिए बताऊं, इन्होंने टोटल विरोध किया है, यहाँ काम नहीं किया। यही बात तो शैलेंद्र जी भी कह रहे थे। शैलेंद्र जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा। दूसरी चीज आते हैं हम उनके ये निवर्तमान विधायक सभासद जी के लिए, इन्होंने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार की है। कैसे साबित करेंगे? देखिए, आरोप लगाना आसान है, लेकिन ये कोई हल्की बात नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कॉलोनियों में जहां सीमेंटेड रोड थी उस जगह पर इंटरलॉकिंग बनवाई है। मतलब सीसी रोड पहले से थी, वहां पर जो है क्या नाम इंटरलॉकिंग कराई। नहीं, वो चल सकती थी, बिल्कुल चल सकती थी, बिल्कुल। इसका कोई उदाहरण दीजिए। उदाहरण देखिए, क्या नाम है ये, क्या नाम कन्हैया, ये काना माखन पब्लिक स्कूल के सामने जो गली थी उसमें बढ़िया टॉप की सीमेंटेड रोड थी, उस पर इन्होंने इंटरलॉकिंग कराई। क्या भाई यहाँ पे कुछ लोग जानते हैं इस बात को जो ये कह रहे हैं? इसको कोई लोग जानते हैं इस बात को? ट्रांसफार्मर के सामने जो गली है कन्हैया, काना माखन पब्लिक स्कूल के सामने, वो भाई साहब बता रहे हैं, सही कह रहा हूँ जी। आप जल्दी से इधर आ जाइए, तो बात कर। अभी मेरे पास बहुत इनकी लिस्ट है। उसके बाद जो है क्या नाम है, इन्होंने जाति विशेष क्या कार्य कराए हैं, धर्म विशेष क्या बिल्कुल काम नहीं कराए। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं ये टिप्पणी भी, ये बड़ा ये ऐसा नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा, ऐसा सुन के बहुत दुख होता है। कम से कम जो जनप्रतिनिधि है वो सबका। पहले तो आपकी बात को पुश करके इनको विदा करूं। क्या ये जो कह रहे थे अनूप जी कि वहां पर बनी बनाई सीसी रोड थी, उसे तोड़वाया गया, फिर पेवर की सड़क बनी? तोड़वाई तो नहीं है, उसके ऊपर उन्होंने लेयर लगवा के इंटरलॉकिंग और बेसमेंट जो था, बेस था, और ऊंचा कर दिया है, जिससे कि जो नागरिक वहां लोग रहते हैं, जिनका जो बेसमेंट में पहले से ही जा चुका है मकान, और बेसमेंट में जाएगा करीब 9 इंच करीब नीचे और चला जा सकता है। नहीं, वो सीसी रोड चल सकती थी। सीसी रोड तो मैं कह रहा हूँ, अगर उनको टायर हटवा दो और उसके नेक्स्ट 10 ईयर्स और चल सकती है, अभी भी 10 साल और चल सकती थी। बताइए। थैंक यू। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सौरभ वासने है। ठीक है सौरभ भाई, चलिए, थैंक यू। टॉप क्लास की रोड थी। तीसरी चीज, देवनगर में इन्होंने कभी नाली साफ नहीं कराई। देवनगर में मैंने जो कहा, धर्म विशेष क्या ये काम नहीं कराते थे। तीसरी चीज इनकी मैं बताऊं, इन्होंने कि हर गली में इन्होंने जो कह रहे हैं ना कि क्या नाम है, इन्होंने साफ सफाई की सही व्यवस्था नहीं करी, किसी जगह नहीं करी। देवनगर में एक गली है, मुश्किल से 5-6 फुट की गली है, ये आसानी से करा सकते थे। वहीं रहते थे ये, वहीं सामने इनकी दुकान थी। वहां के लोगों ने कम से कम 25 बार इनसे वो भी नहीं करवाया। अनूप भाई, थोड़ा ज्यादा हो रहा है सर, समय ज्यादा हो रहा है। मैं जरी लौट दूं। अतिक्रमण किए हैं खुद। माहौली रोड 30 फुट करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। क्या ये सच है भाई? नहीं, कैसे किया है? बात पूरी सुन लीजिए। ये जो है क्या नाम, बिल्डिंग मटेरियल की दुकान करते हैं, आपने देखा होगा। बिल्डिंग मटेरियल की दुकान करते हैं। दाता ये है, इन्होंने रोड वहां से 30 फुट की कर दी है। जब खुद ऐसे हो गए तो दूसरों को रोक कैसे पाएंगे? भैया मुझे आगे भी जाना, जल्दी बता। मैं आता हूँ बाबू जी आपके पास। जी, अपना नाम बताइए। माधवपुरी से हूँ, मयंक, इनके घर के पास रहता हूँ। इनने एक दिन भी आके माधवपुरी में ना की नालियां साफ करी, ना कुछ कराया। घर के सामने इतना पानी है जिससे कि हमें आने जाने परेशानी होती है, मच्छर खाते हैं। नहीं तो इनको परेशानी नहीं होती? इनको कुछ नहीं, इनका तो आगे घर पहले ही पड़ जाता है धर्म कांटे पे। इनके सफाई कर्मचारी इनके आते हैं, अंदर कोई नहीं देखता आके। अरे बाप रे, उसी क्षेत्र में एक सीमा रेखा बना दी। स्कूल भी है? स्कूल भी है, स्कूल के पीछे पार तक में पानी है, और पहले आगे पानी में आता था, वहाँ पे इन्हें रोड बनवा दिया, ढंग से करवा दिया। अरे राम नरेश जी, तुम ये अरे अच्छा राम नरेश जी, क्या भैया 5 साल घर के सामने लाइट लगवा दी इनने, पूरी कॉलोनी अंधेरे पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर यह स्थिति है कि मैं अगर इस माइक को किसी भी एक व्यक्ति को दे के छोड़ दूं तो मैं आराम से आधी घंटे अपनी कमर सीधी कर सकता हूं। ये लोग आधा घंटे आप पर हमला कर सकते हैं। आधा घंटा, कमाल की बात है। ऐसा लगता है 5 साल आप कुंभकर्ण की नींद सोए थे क्या? जी, मैं दीपक नाम है मेरा, मैं शक्ति नगर में रहता हूँ। डेवलपमेंट बहुत बड़ी बात है, हम लोग भूल चुके हैं डेवलपमेंट के लिए कि कुछ होगा। एटलीस्ट क्लीनिंग तो करवा सकते हैं। क्लीनिंग, एक आदमी आके अगर झाड़ू लगा, जो खाली प्लॉट्स पड़े हैं कॉलोनी में, उनमें इतनी बड़े झाड़ियां और बाहर तक हो गई हैं कि अगर आप गाड़ी लेके आओगे तो वो डरावने लगते हैं। डरावने, आप देखो, अगर एक बार आप जाओगे, जंगल जैसा लगता है कि जंगल है। रात में अगर आदमी एड्रेस भी पूछता है ना, तो दूसरा आदमी उसे घर नहीं भेज सकता, क्योंकि वो भूल चुका है कि यहाँ पे एक घर है किसी का। कमाल की बात है। किस उदाहरण से वो व्यक्ति समझा, लड़का मैं जी, हाँ आइए जल्दी, अपना शुभ नाम। मेरा नाम मोनू ठाकुर है। जी मोनू बताइए। मैं राजीव जी से भी दुखी हूँ, इनसे भी दुखी हूँ। मैंने दोनों को मालाएं पहनाई थी, दोनों जीते थे, लेकिन अरे बाप रे, अपनी माला का मोल पूछ रहा है ये वो युवा और कहता है कि मैं क्या करूं। आज इन दोनों को देख के दुख होता है। इन दोनों ने कोई भी काम नहीं किया है। अगर ये काम नहीं कर रहे थे, इन्होंने राम नरेश जी ने बेशर्मी ओढ़ रखी थी, तो राजीव जी उस समय क्या कर रहे थे? अपने पलंग में लेटे हुए थे, कोई काम नहीं कर रहे थे। केवल इनको केवल कॉम्पिटिटर बनना था। बिट्टू उपाध्याय जी के सामने हीरो बनना था। एक पिक्चर हीरो आ रही है, आपको हीरो बनने का शौक था। बेनीराम शर्मा मेरा नाम है। धन्यवाद आपके लिए जो आप इनकी पोल खोलोगे, अच्छा है। अरे साहब, मैं पोल क्या खोलूंगा, ये जनता पोल खोल रही है। ऐसा है, हमारी गली आज तक ना साफ हुई। एक दिन रहते हैं बाबूजी, शांति नगर में, मालगोदाम रोड, और हमारी गली में एक जल निगम ने नल लगाया 2007 में। पहले
उसको सज्जन ने उखड़वा के ले गए और अपने पाइप लगा लिए अपनी टीन में। कौन से सज्जन? ये रामनरेश अग्रवाल। अरे भाई राम नरेश जी, ये काम भी करते हो क्या? मतलब ये काम भी करते हो? वो पाइप कहाँ है ना रामनरेश हिसाब देवा को? पूरा हैंडपंप ले गए, आज तक पता नहीं है हैंडपंप कहाँ है, और इनकी दुकान पे देखा गया था। हैंडपंप ले गए और इनकी दुकान पे देखा गया। राजीव सभासद ने लगवाया था और इनके पास जब कभी जाते थे सफाई के लिए मना कर देते थे। राजीव आदमी भेजता था सफाई के लिए। राजीव पहले भेजता था, राम नरेश के पास जाते थे, मना कर देते थे। मैं आपसे लौट के बिल्कुल मिलूंगा, आगे वालों से मैं लौट के बातचीत कर लूंगा। जी बाबूजी आप खड़े हुए जी, शुभ नाम बताइए। मैं सत्येंद्र कुमार भारद्वाज, पप्पू पंडित सामने, और निवेदन करना चाहता हूँ। ये देखो मैंने कार्रवाई कर दी जिलाधिकारी महोदय से, ये पुलिया की सफाई की और ये नाले की सफाई की। अच्छा, तो नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई, जेसीबी से सफाई की गई। यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल पड़ा हुआ है, आपके सामने दिख रहा है। बिल्डिंग मटेरियल पड़ा हुआ था तो यहाँ जेसीबी नहीं चलने दी। मैंने फिर पुनः प्रार्थना की डीएम साहब से, तो उन्होंने फिर नगर निगम के लिए लिखा और ये साक्ष्य सब ठीक है। ये सारे पत्र यहाँ पर भारद्वाज साहब दिखा रहे हैं और इसमें नगर निगम आयुक्त को ये एड्रेस किया गया है। उनको जेवा में जिलाधिकारी महोदय के ने जवाब भी गया है कि सादर अवगत करा दिया है, उसको नाले की करवा दिया। यहाँ ये पत्र मैं उसको बताता हूँ। राम नरेश जी ने झूठी हत्या, मैं अब एक मिनट दे दीजिए बस, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। एक मिनट ये बहुत अच्छा है, बस एक मिनट भारद्वाज साहब, एक मिनट तो चुप रहिए। मैं बिल्कुल नाले की सफाई हो गई, जब हुई नहीं है। मैंने इनसे फोन करके कहा मेरे इनसे संबंध है। एक मिनट तो सुनिए, ये एक पत्र है, ये पत्र जिलाधिकारी महोदय को लिखा गया है और ये प्रेषित है नगर निगम आयुक्त कार्यालय से, और ये सहायक नगर आयुक्त महोदय द्वारा जारी पत्र है। और इसमें ये बताया गया कि सत्येंद्र कुमार भारद्वाज जो मेरे साथ खड़े हैं, ये बजरंग धर्मकांटा, गलत है वैसे, बजरंग चौराहा है, तो बजरंग चौराहे पर जो शिकायत थी उस संबंध में सादर अवगत कराना है कि स्वच्छता निरीक्षक की आख्यानुसार उक्त नाले की सफाई का कार्य जेसीबी मशीन द्वारा करवा दिया गया है। और इसके बाद जो लाइन है ये सबको सुननी बहुत जरूरी है, जिसकी पुष्टि सफाई करवा दी गई है जेसीबी से, जिसकी पुष्टि पूर्व सभासद, हालांकि ये निवर्तमान है, ये भी एक यहां पर बात है, पूर्व सभासद राम नरेश अग्रवाल द्वारा की गई। आप बताइए, चलिए इसी पत्र के बात पे आप ही, और सुनिए भारद्वाज साहब वहीं खड़े रहिएगा, बैठिएगा मत, अभी इस और बाकी सवाल जब बाद में लूंगा। पढ़िए इसे और बताइए नाला साफ हो गया? जल्दी बताइए, एक यहाँ या नाम में बताइए, जलेबी मत बनाइए। नाला साफ हुआ कि नहीं? आप हमें राम नरेश जी सीधे, अरे बताइए नाला साफ हुआ कि नहीं? ये नाला साफ हुआ, जहाँ अतिक्रमण था वहाँ नाला साफ नहीं हुआ। नहीं हुआ तो फिर आपके नाम से पुष्टि क्यों गई? इस पे आप बताइए, इस पे आप अपना दावा करेंगे? नाला साफ हो गया था, थोड़ा सा रह गया था, थोड़ा सा रह गया आपने, नाला साफ हो गया। ये है, देखिए ये कैसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इनके लिए पूरी सफाई के बिना पत्र जारी करना बहुत, आप बोले थोड़ा सा रह गया था। किस कदर है एक जनता आपकी बजाय जाकर के डीएम महोदय का सहारा लेती है, जागरूकता का परिचय देती है, सफाई करवाने के लिए लोग लाती है। कमाल की बात है भारद्वाज साहब। सफाई के लिए ही तो पुनः प्रार्थना की गई थी ना डीएम साहब से, लेकिन उन्होंने तो ये पत्र दे दिया। इन्होंने, देखो इससे साफ जाहिर होता है ना, ये बिल्डिंग वालों का अतिक्रमण है और राम नरेश जी भी बिल्डिंग मटेरियल वाले। ये बात, ये कनेक्शन बन के आया है, ये बना है कनेक्शन। इनकी मीटिंग हुई थी, बिल्डिंग मटेरियल वालों की मीटिंग हुई थी, उसने बुलाए थे, ये राम नरेश जी आए थे यहाँ पे कि ये हमारे वो ये कई नगर निगम वाले। ठीक है, समझ में आ गया मसला, आपका मसला काफी हद तक समझ में आ गया भारद्वाज। ठीक है ठीक है, मुझे और मैं औरों का भी समय मुझे लेना प्लीज। थैंक यू, ये बहुत 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 जागरूक बात आपने बताई है, बहुत बहुत धन्यवाद भारद्वाज साहब। अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम बबलू गौतम है। सर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 39 नहीं, मथुरा के अधिकतम वार्डों में रात होते ही संगीनों का साया होता है। किसी वार्ड में भी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है, किसी भी वार्ड में रोशनी नहीं मिलती, कहीं जाता हूं तो अंधेरा दिखता है और असुरक्षा, बहन बेटियों का निकलना मुश्किल होता है, माताओं का कई बार असुरक्षा की भावना होती है, हर वार्ड की शिकायत है। लोग गिर जाते हैं ब्रेकरों पे, पैर पे चुटेल हो जाते हैं। हाँ जी, लाइट ना होने के कारण, चाहे सपा के वो सभासद हो बैठे हैं जो, चाहे भाजपा के सभासद हो, किसी भी सभासद को अपने घरों के सामने जरूर लाइट लगा रखी है, लेकिन अतः किसी भी गलियों में लाइट नहीं पाएगी। आप गलियों में लाइट नहीं मिलती, एक युवा की समस्या। जल्दी से समापन का हमें निर्देश मिल रहा है, जल्दी जल्दी बताते चलिए। जी अर्जित चौधरी माधवपुरी से हूँ। जी बताइए अर्जित। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे आप एक बार निकल के देखिए, जो है
पानी की समस्या क्या है, निकास क्या है उसका। आपके क्षेत्र से मैं ये देख रहा हूं, आप ही के संग खड़े होकर बताऊं, ये 5वें व्यक्ति मिले हैं जो माधवपुरी के हैं। और एक सबसे खास बात सुनिए, राम नरेश जी भी माधवपुरी में रहते हैं और इन्होंने भी कहा कि वहां जल भराव की बहुत बड़ी बुरी स्थिति है। जल भराव देखिए, दूसरा स्ट्रीट लाइट देखिए, बहन बेटियां सुबह शाम घूमती हैं, सुबह टाइम जल्दी मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट तक घूमती हैं। आप एक बार आके देखिए कि क्या स्थिति है, हमारा जीना मुहाल है। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, ये नलका खराब है यहाँ पर। और हाँ, तो गरीब आदमी पानी भरते हैं बेचारे यहाँ पर, सस्ता पास में रहते हैं। अभी तक जो नलका 3-4 महीने हो गए, अभी तक नल ठीक। एक सामान्य सी समस्या बड़े ही इन्होंने अच्छे अंदाज में उठाई कि यहाँ कोने में एक नल लगा हुआ है, 4 महीने करीब खराब हुए हो गए, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ। और उनका कहना है कि जी 2 नल ये दोनों गलियों के साइड में लगे और ये पानी नहीं दे रहे। कितने महीने से नहीं दे रहे? ये एक तो करीब 2 साल से नहीं चल रहा है। 2 साल से? हाँ, ये कभी 5-6 महीने से खराब। राम नरेश जी, कहाँ रही आपकी आंखें? जल्दी से जल्दी, बस जल्दी समाप्त करते हैं अनिल भाई जी, जल्दी अब जल्दी बताइए प्लीज। बलदेवपुरी से हूँ, 67 नंबर है मेरा। रोड जो है 175 फीट लंबा बाई 40 फीट और उसमें करीब 2 फुट गहरा पानी भरा पड़ा है। और नगर निगम की तरफ से उसको 2 फुट पानी? यस। मतलब ये आप जोश में कह रहे हैं या सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। तो फिर जी वहां पे रह कैसे रहे? फिर सुनिए, उस नगर निगम की तरफ से उसमें एक साइड प्लॉट खाली पड़ा था, उसमें गड्ढा करके पानी को उसमें डलवा दिया गया। ये कौन सा तुक होता है? ये तो टेम्परेरी व्यवस्था कर दिया उन्होंने, लेकिन कोई परमानेंट इलाज नहीं हुआ। परमानेंट इलाज नहीं हुआ। आप मिले हैं राम नरेश जी से? राम नरेश जी की शक्ल तो मैंने आज देखी है। राम नरेश जी की शक्ल आज देखी है जी। अपना घर सुधारने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। ये शक्ति नगर और बलदेवपुरी के बीच में से एक जगह जा रही है जो बिल्कुल, उसमें लोगों ने टैंक बनवा रखे हैं। वो टैंक जो मार्ग है निकलने का, वहाँ सेफ्टी टैंक्स बन गए हैं सभासदों के लिए। मुझे लगता है कि जो आज पब्लिक है वो नहीं जानती है, ईवीएम मशीन में जब हम वोट करते हैं सबसे नीचे एक बटन है राइट टू रिजेक्ट। सो राइट टू रिजेक्ट हम लोग सेलेक्ट करेंगे। मेरा नाम ज्ञानेंद्र गौतम है, यहाँ CDS नगर में रहता हूँ। मैं 1-2 बार काम से गया तो बोले मैं व्यापारियों ने बनाया हूँ सभासद, इसलिए मैं व्यापारियों के काम के लिए बैठा हूँ। कितनी शर्मनाक बात है भाई, सबका काम, व्यापारी भी सम्मानित दर्जा रखते हैं, हर जनता सम्मानित दर्जा रखती है, और कह रहे हैं कि कुछ किया हो चाहे ना किया हो, अतिक्रमण कराने का काम किया है। जल्दी बता दीजिए, जल्दी शुभ नाम बताइए। राधा चौधरी, और मैं संगठन से संबंधित रखती हूँ, किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं। लेकिन जहाँ जनता के सवालों की बात आती है और भ्रष्ट जो नेता चुनकर जाते हैं, सभासद हो या देश से लेकर सभासद से लेकर या देश और प्रदेश तक, तो हम लोग उनका विरोध करते हैं। अब अपने क्षेत्र की बताइए। देवनगर कॉलोनी है, उसमें पोखर है, उसमें अवैध कब्जा किया गया है। हम लोगों ने संगठनों के ने सभासद जी के पास में हमने भेजा था, इनका दायित्व बनता है। टीचर्स कॉलोनी है, टीचर्स कॉलोनी के लोगों ने अपना चंदा इकट्ठा करके ये पुलिया निर्माण अभी कराया था, टूटी पड़ी थी। विद्युत तारों की स्थिति आप स्वयं देख लीजिए। लेकिन अभी चर्चा आपके माध्यम से ज्ञात हुआ कि शैलेंद्र भैया कह रहे थे समर्थन, आपने समर्थन क्यों दिया? जब आप जनता की सेवा करना चाहते हैं ईमानदारी से, समर्थन का क्या मतलब है? ठीक है, 2 मुद्दे आए हैं। एक, पोखर पे वहां पर अतिक्रमण हो गया है और पुलिया जनता ने पैसों से बनवाई, और शैलेंद्र प्रताप सिंह भी अब कटघरे में है कि उस समय समर्थन क्यों किया, इसका जवाब ले लेंगे। एक महिला की जल्दी से एक बात, राधा चौधरी भी इसका संज्ञान लें, आप लोग भी संज्ञान लें। मैं आप तीनों से अभी भी रिक्वेस्ट, अभी तक क्या किया उस बात को जाने दीजिए। इसका एक समस्या बहुत देर से कहने के लिए तैयार बैठी थी, इन्होंने बताया है, मैं इनका अभी ये बता देंगी। एक कोई पार्क है, इनका कहना है कि वहां पर शायद घेराबंदी हो सकती है, और बिल्कुल लगा हुआ मेरा घर है। अगर उस घेराबंदी करने वालों को रोकने के लिए कोई दुनिया जहान से फोन कर देता है, तो जो लोग घेराबंदी करना चाहते हैं वो मेरे लिए बहुत दुखदाई हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ऐसा कर रही हूं और मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। जल्दी क्या अपील करना चाहती है, जल्दी बताइए। सबसे पहले तो मैं न्यूज को धन्यवाद करना चाहती हूँ। सर, आपसे करवर निवेदन है कि इस पे कुछ न कुछ करो आप। बस वो पार्क बन जाए तो वहां पर फिर घेरने वालों की नजर नहीं रहेगी। हाँ, वो सार्वजनिक नगर पालिका की भूमि है। हाँ सर, नगर पालिका के मेरे पास लेटर है सब। मैंने उस पार्क के लिए बड़ा संघर्ष किया है, इन्होंने भी किया है। सुनो, आप अपने सभासद के पास गई कभी? हाँ गए, ये तो मेरे घर आए थे खुद। वहाँ पे मिट्टी डल रही थी गली, तो मैंने कही इसमें मिट्टी डलवा दो, गली बनवा दो। तो बोले मैं नहीं डलवा पाऊंगा, क्योंकि वो लोग अपोजिट वाले थे, जमीन गिरे वो उनके साथ खड़े थे वहाँ पे।
7 साल पहले की बात है ये। बताइए, इनके साथ खड़े थे वो लोग। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं यहाँ की सक्षम जनता, यहाँ से मोनू ठाकुर भी कुछ कह रहे हैं, मैं सुन लूंगा, लेकिन बस जल्दी से प्लीज। नहीं, देखिए आपकी बात मेरी समझ में सबको आ गई है। मैं अभी जल्दी देखिए प्लीज, समय कम है। कमल जल्दी बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ही शाम यहाँ पर होती है हमारे मौली रोड पे, तो बड़ी शर्मनाक बात है कि छोटी छोटी दुकानों ढकेलों पे लोग शराब लेके बैठ जाते हैं खुले में, मतलब मुख्य मार्ग पे। बिल्कुल। और यहाँ से बहन बेटियों का निकलना इतना मुश्किल हो जाता है। कई बार मेरे यहाँ से बच्चे पढ़ के निकलते हैं, उनको परेशानी हुई, इस बात का संज्ञान तक लेने कोई नहीं आया। सभासद महोदय कहाँ गए? सभासद महोदय छोड़िए, मतलब सभासद महोदय तो ये स्थिति ये है कि अगर कॉलोनी में अकेले चले जाएं तो इन्हें पहचानेगा भी नहीं कोई। इन्हें कोई पहचानेगा नहीं? ये यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं? बिल्कुल नहीं पहचाने। जल्दी बताइए भैया। मैं शरद गौतम शक्ति नगर से हूँ। दरअसल मैं पालिका से पूछना चाहता हूँ कि दरअसल कोई भी योजना आती है, क्या वो सिर्फ कुछ चुनिंदा घरों के लिए आती है कि मतलब हमारे कॉलोनी के लिए आती है? अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने इनको दे, ऐसा हुआ है। यहाँ से एक महिला बहुत देर से, लास्ट बस एक आखिरी सवाल ले रहा हूं मैं माफी के साथ, मुझ पर अब नहीं बचा है समय। ये लोग बहुत मुझसे नाराज हो रहे हैं। इधर आ जाइए। ये हमारी पूरी यूनिट जो है इस कार्यक्रम को बना रही है, वो नाराज हो रही है। आप जल्दी। आप भी माधवपुरी से हैं? इन्हीं की पड़ोसी हैं? इन्हीं के पड़ोसी। हमारी नालियों से तो पानी भी नहीं निकलता है। ये भाई हाथ जोड़ता तो हूँ। अब आपके लिए मैं दोबारा आ जाऊंगा, प्लीज मान लिया, मैं दोबारा आ जाऊंगा, प्लीज माफ कर दो। घरों का पानी नहीं निकलता है, हम तो मोटर से निकालते हैं। 500 रुपए ले जाते हैं कि नाला बनवाएंगे, आज तक कोई भी सुनवाई नहीं। 500 रुपए कौन लेके गया? ग्रुप में आते हैं। एक मिनट जल्दी से, इधर जगह, इधर कैमरा करिए। चंदा करवाया था 500 रुपए का रामकृष्ण ने। इन्होंने चंदा करवाया था? हाँ जी। कौन ले गया वो चंदा? इनके वो सिकंदर सिंह है और भी है। मतलब इसका हिसाब इनके पास होना चाहिए? इनके पास है वो। आपने कभी हिसाब मांगा? सर हिसाब तो नहीं मांगा। 1 मिनट आइए मेरे पास, जल्दी आइए। आप माधवपुर की तीनों आइए। 2 मिनट का मुझे अतिरिक्त बढ़ाना पड़ रहा है समय, प्लीज। अब तीनों यहाँ खड़ी हो जाइए, जल्दी से पीछे कैमरा कवर करिए। इधर से जग्गा, इधर आके, इधर से कवर करिए। अब यहाँ आप लोग इनकी तरफ देखिए, आंखों में आंखें मिला करके इनसे मांगिए हिसाब। लीजिए माइक पकड़िए, मांगिए हिसाब। ये 500 रुपए गए, कहाँ गए? मैं आपके यहाँ कब 500 रुपए मांगने गया? इस बात का जवाब दीजिए। नहीं, पहली बात तो जो है, मैं कब 500 रुपए मांगने गया हूँ आपके यहाँ? आपने गए? मैं एक भी दिन पैसे मांगने नहीं गया हूँ, मैंने दिए। आपने गए, आपके चहेते गए, आपने मेरा चहेते से मतलब नहीं है। माधवपुरी कॉलोनी सब एक किया, मैंने एक भी दिन पैसा नहीं मांगा। बताओ आप, ये बताओ आप कैसे कह रही है मैंने पैसा मांगा? लेके गए हमसे 500 रुपए। कौन ले गया? तुम्हारी चहेते, तुम्हारी कॉलोनी के। कौन है जिसको पैसा दिया, उसका नाम बताओ। सारे ग्रुप थे, ग्रुप में आए थे, 500 रुपए दिए, नाम बताओ। और ना पानी निकलता है ना कुछ भी निकलता है। सारे ग्रुप के थे इनके, सारे में। कौन ले गया था? बताओ जवाब तो दीजिए। मैं तो नहीं आया था 500 रुपए लेने। ये आलम है। 3 महिलाएं सामने खड़े होके आंखों में आंखें डाल के हिसाब करती हैं, और हिसाब काहे का है पता है? कि वहां से जो जल भराव है उसे निकलवाया जाएगा। उनका कहना है हम लोग अपना पंप लगवा के निकलवाते हैं, और इसकी उपयुक्त व्यवस्था के लिए 500 रुपए का चंदा हुआ। आज वो हिसाब मांगती है कि तुम ना सही, तुम्हारी वो चेहरे जो तुमसे पहचाने जाते थे वो आए थे। भाई वो पैसा तो बता दो कहां गया, और नहीं है वो पैसा तो काम तो करवा दो। ये आलम है इस वार्ड 39 का और इस क्षेत्र के निवर्तमान सभासद का। क्या अजीब स्थिति है। यहां की कोई एक जनता नहीं मिल पाई कि जो ये हमने कहा कि अच्छे को अच्छा कहिए, लेकिन नहीं मिल पाई। मैं जल्दी से इस दृश्य को लवकुश जरा दिखाने की कोशिश कर लीजिए अगर आ सके। मुझे ये फोन दिया गया है, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम देवदत्त गौड़। देवदत्त गौड़ साहब ने ये फोन दिया, और इसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है कि किस हालत में तमाम जल भराव है, तमाम कूड़ा है, और मुख्य मार्ग ऐसा लगता है किसी पोखर से होकर निकल रहा हो। और कहते हैं और 24 घंटे कहीं पे तो लाइट नहीं है, कहीं 24 घंटा जलती है, और इसके लिए सभासद महोदय से कह चुके हैं लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब इन सब की बातों पर कुछ कहना चाहेंगे? यही माधवपुरी की बात, माधवपुरी, बलदेवपुरी और दीपनगर की पानी की निकासी नहीं है। जिस समय मैं सभासद चुना, सबसे पहले टेंडर कराया। आवास विकास की जमीन में से नाला निकलना था, वो नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? फिर वो आवास विकास 5 साल आपके निकल गए, आपके 5 साल निकल गए सर। आप ये जनता, अब आप इस जनता के लिए आखिरी में क्या जवाब देना चाहते हैं? कार्यक्रम क्या? निकासी का रास्ता नहीं है। आप ये मान लो, नाले इधर के ऊंचे, कॉलोनी नीचे है, पानी पीछे की तरफ जाता है, पोखर। मुझे लगता नहीं है कि कोई जवाब अभी तक आ पाता है। राजीव सिंह जी जल्दी बताइए, जल्दी एक फाइनल कमेंट, पूरे कार्यक्रम का फाइनल कमेंट आपका।
देखिए कार्यक्रम बहुत अच्छा था। बैठ जाइए सर, आप न्यूज के माध्यम से कार्यक्रम बहुत अच्छा था। हाँ। और इस तरह की जागरूकता होनी चाहिए। अरे साहब, मेरे कार्यक्रम को जनता अच्छा बता देगी। आप अपने मंच की पदवी को निभाइए। आप क्या कमेंट करना चाहते हैं इस पूरी चर्चा के बाद? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता के जनप्रतिनिधि जो भी चुने जाए वो पूरी लगन, ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करें और भेदभाव और सिर्फ विरोध की राजनीति न करें। शैलेंद्र प्रताप सिंह जी से फाइनल कमेंट जल्दी से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई आदमी चुनाव पे खड़ा हो रहा है, कुछ उसमें अपनी भी क्वालिटी होनी चाहिए, दम होना चाहिए ना विकास कराने के लिए। ये इन पे ना तो कॉलोनी की स्लिप टूटी जा रही, ना कुछ हो जा रहा, चौतरे तक बन गए। गांव में चौतरा कहते हैं ना, और वैसे हम गांव को छोड़ के यहाँ शहर में आ गए, यहाँ भी चौतरे बन रहे हैं। जब इन दोनों सभासदों में ताकत नहीं है तो ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? इच्छा शक्ति चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इच्छा शक्ति का अभाव है। सर, ये टेंडर हुआ था। यहाँ के सक्षम लोगों से मेरी दरख्वास्त है, प्लीज अगर ऐसी स्थिति है कि कोई जमीन जो सार्वजनिक या नगर पालिका की है और ये महिला ये कहती है मेरा मकान उसके बगल में आता है, तो वो अगर बन जाए, क्योंकि कई बार उससे न चाहते हुए भी दिक्कत इसको झेलनी पड़ती है। तो यहाँ पे कुछ सक्षम लोग हैं, यहाँ कुछ समर्थ लोग हैं, सब मिलकर के प्रयास करिएगा, अवश्य करिएगा। हमारी कहीं पे भी नियो न्यूज की आवश्यकता हो, हम कदम से कदम मिला करके हर सक्षम रास्ते अपनाने के लिए आपके संग चलने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच का। राम नरेश जी शुक्रिया आपका, राजीव जी शुक्रिया, राजीव शैलन जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अजीबो गरीब हालात मिले हैं, सब कुछ अब कुछ कहने को रहा नहीं है। अब आप इसी से अनुमान लगा लीजिए, अगर जगह दिखाएं ऊपर उठ करके कि जहां हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जिन लोगों को कुर्सियों पे होना चाहिए था वो यहां पर हमारे साथ खड़े होकर अभी भी सवाल पूछ रहे हैं, अभी भी जवाब मांग रहे हैं, अभी भी कुछ कहना चाहते हैं। उधर से महिलाएं बोलती हैं, इधर से पुरुष बोलते हैं। ये है वार्ड नंबर 39 की हकीकत। आखिर किस तरह से होता है जनप्रतिनिधि का चयन? शायद बहुत उम्मीदों के साथ होता है, बहुत आशाओं के साथ होता है, बहुत सारे अरमानों के साथ होता है कि हम किसी व्यक्ति को जब चुनेंगे तो कुछ अच्छा होगा, हम सुधरेंगे, हमारा क्षेत्र सुधरेगा। लेकिन अगर 39 नंबर की ईमानदारी से बात करूं, ये ठीक मेरे पीछे बैठे हैं, इनके मुंह पे मैं कह सकता हूं, क्योंकि इन सब की जुबान जो सुन ली है उसका निष्कर्ष यही है कि वास्तव में ठगे गए हैं, छले गए हैं, खाली हाथ हैं और दशा बद से बदतर हो गई है। वार्ड संख्या 39 की जनता परेशान है और अब नए सिरे से इस क्षेत्र का विकास चाहती है। इससे ज्यादा दयनीय हालत क्या होगी कि एक हैंडपंप के लिए कहा जाता है कि उनकी दुकान पर देखा गया। इससे ज्यादा दयनीय हालत क्या होगी कि एक युवा ने दावा किया कि 10 साल तक अभी जो सीसी रोड चल सकती है उस पर जानबूझ के पेवर की रोड बना दी गई। इस सब स्थितियों से बहुत दुख होता है कि वास्तव में हमारे शहर के मुख्य और बेहद शिक्षित जागरूक स्थानों पर ऐसे हालात हैं और ऐसे जनप्रतिनिधि हैं। उम्मीद करते हैं कि तब जबकि नगर पालिका से नगर निगम की तरफ बढ़े हैं, उम्मीद करते हैं कि जब लोगों के सोचने का स्तर बढ़ा है, उम्मीद करते हैं कि जब हम आपके कदम से कदम मिला करके बढ़ लिए हैं तो शायद अब एक नया सूरज निकले, नई दिशा मिले, नई दशा बदले और सब मिलकर के अपने क्षेत्र के प्रति जागरूक हों। बहुत बहुत धन्यवाद वार्ड नंबर 39 की जनता का, बहुत बहुत शुक्रिया। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।